एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की ओर इशारा करने लगे, तब से कांग्रेस पार्टी में ही भूचाल आने लगा। बड़ा दुर्भाग्य लगता है, बड़ा त्रासदी लगती है कांग्रेस में कि जब भी कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले स्लीपर सेल की बात उठने लगती है, उस पर कार्रवाई की बात होने लगती है, तो कांग्रेसियों में एक भूचाल जरूर आ जाता है। राज्य दर राज्य को आप देखते चले जाइए और टटोलते चले जाइए, साफ इशारा नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करने वाले स्लीपर सेल है, उसमें एक हड़बड़ाहट जरूर है, एक बेचैनी जरूर है। और यह सब कुछ राहुल गांधी की उस बयान के बाद आता हुआ नजर आया, जो उन्होंने गुजरात की सरजमीन पे कहे कि कांग्रेस पार्टी में उनका चेहरा नजर आता है, लेकिन उनका दिल भारतीय जनता पार्टी के लिए धड़कता है। यानी भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की ओर राहुल गांधी का इशारा साफ साफ इशारा करता हुआ नजर आता है कि वो एक बड़ी सर्जरी के तरफ अपने आप को ले जाने के लिए मुस्तैद नजर आते हैं। लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुगलबंदी इस बड़ी सर्जरी को करने में पूरी तरह से मुस्तैद नजर आने लगता है, तो बेचैनी बताती है। आज हम सबको टटोलेंगे कि कौन कौन लोग और कौन कौन से नेता इस वक्त में बेचैनी का शिकार जरूर है। और खासकर हम बिहार की बात करेंगे कि बिहार में इसका क्या असर होता हुआ दिखता है। तमाम चीजों को समझने से पहले हरियाणा को टटोल लीजिए, क्योंकि एक बड़ा चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक नई परवान चढ़ने के लिए और एक नई रूपरेखा तैयार करने के लिए, एक लंबी लकीर खींचने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं, तो समझते चले जाइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, तो याद करते चले जाइए कि किस तरह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के चुनाव में फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देते हुए नजर आए। तो क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम आया, छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। और तमाम चैनल यही कहते हुए नजर आते थे कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की वापसी होता हुआ दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई लगभग तमाम मीडिया चैनल, जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, उन तमाम चैनल भी इसी को दिखाने पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। तो कहा जाने लगा कि हरियाणा कांग्रेस के झोली में जाएगा, लेकिन हुआ क्या? तो कांग्रेस सरकार बनाने से पीछे रह गई। तो समझते चले जाइए, जब इसकी समीक्षा की गई तो एक बात सामने आता हुआ दिखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में जो लड़ाई है,
और तीसरा कौन जब सुरजेवाला बनाते हुए नजर आए, यानी एक तरह से आपसी खिंचातान हार का सबसे बड़ा कारण हुआ। और इससे दिल्ली का दरबार यानी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी इसकी जानकारी जरूर थी, लेकिन समय रहते इसका इलाज बिल्कुल नहीं किया। परिणाम भी सामने है। आज फिर एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह लगने लगा कि दिल्ली दरबार उसके लिए आंखें टेढ़ी कर रखी है, यानी दिल्ली दरबार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खुश बिल्कुल नहीं है। यही सब कुछ होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए फिर से एक बार लॉबी करते हुए नजर आते हैं और अपने विधायकों को अपने पाले में रखने के लिए गुटबाजी करते हुए नजर आने लगे हैं। यही तो उनकी पूरी तरह से रणनीति है। और किसी तरह कांग्रेस कमजोर होता हुआ दिखे, कांग्रेस रसातल में चला जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर हाल में प्रतिपक्ष का नेता बनता हुआ नजर आए, यही कोशिश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके समर्थक लगातार नजर आने लगे। और यही रणनीति पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सहयोगी रणनीति बनाते हुए नजर आने लगे हैं। तो दिल्ली के कान भी खड़े हो गए और दिल्ली के दरबार पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इतर होकर दूसरे को प्रतिपक्ष नेता बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है। यानी ग्रीन सिग्नल दिल्ली से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मिल रहा है, जिसकी जानकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है, और वह पूरी तरह से एक बार फिर तोड़ फोड़ के तरफ अपने आप को ले जाते हुए नजर आने लगे हैं। अंदर खानी की रिपोर्ट बताती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस आलाकमान को यह धमकी दी है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो उनके कार्यकर्ता या खासकर विधायक कुछ निर्णय ले लेंगे। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली के बड़े नेताओं की होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके जिम्मेदार नहीं होगा। इसके मायने क्या है? राजनीति पर नजर रखने वाले इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बोल चाल और उनके चाल और चरित्र में अब तब्दीली नजर आने लगा है। तो कहा क्या जाए, जब से राहुल गांधी यह बयान देते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल को पूरी तरह से छुट्टी कर दिया जाएगा, तब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके समर्थकों में भी एक बेचैनी जरूर नजर आ रही है। तो चलिए आज हम बिहार की तरफ चर्चा कर ले। जब से कृष्णा अल्लावरू एक युवा को राहुल गांधी ने बिहार का प्रभारी बनाकर भेजा, तो कहा जाने लगा था कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस बार राजनीति में एंट्री चाहते हैं। और इससे पहले जिस तरह से उन्होंने वहां के प्रभारी को बदलकर नए प्रभारी पर एतबार किया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी छूट दे रखी है कि राहुल गांधी बिहार के मामले में तमाम तरह के फैसले लेते हुए नजर आएंगे। तो समझते चले जाइए, कृष्णा अल्लावरू लगातार बिहार के दौरा पर है और जिस तरह से उन्होंने बिहार की रणनीति और राजनीति को नया परवान चढ़ाया और राजनीति में एक नया उत्साह भरने का काम किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता में उसका उत्साह नजर आने लगा। यानी राहुल गांधी चुनाव से पहले ही बिहार के 2 बार दौरा कर चुके हैं और वह पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो इस साल के अंत में होने वाले हैं। तो समझते चले जाइए, जिस तरह कन्हैया कुमार ने नौकरी और पलायन को रोकने के लिए यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया, यानी 16 तारीख से यानी 16 मार्च से 24 अप्रैल तक यात्रा करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का लगातार बयानबाजी इस ओर इशारा करता हुआ नजर आने लगा कि वो इस कार्यक्रम से खुश बिल्कुल नहीं है। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस कार्यक्रम को तय करने से पहले बिहार के कमेटी से संपर्क नहीं किया गया, उससे इतर होकर ये यात्रा का कार्यक्रम तय कर दिया, जो पूरी तरह से सही नहीं है। एक गुटबाजी के तरफ इशारा करता हुआ अखिलेश सिंह नजर आने लगे। तो अखिलेश सिंह को भी टटोलते चले जाइए, किस तरह लालू प्रसाद यादव के सबसे चहेते नेताओं में उनकी गिनती होती है और किस तरह लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा भेजने से पहले उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान को मैसेज दिया कि अखिलेश सिंह को ही वो कांग्रेस पार्टी टिकट दे, तब राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अखिलेश सिंह राज्यसभा पहुंच भी गए। तो पूरी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है कि अखिलेश सिंह कांग्रेस से ज्यादा लालू प्रसाद यादव के लिए काम करते हुए नजर आते हैं और लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह की प्रदेश अध्यक्ष से छुट्टी हो जाए। और यह बात कांग्रेस के आलाकमान तक भी पहुंचा हुआ है और आलाकमान चाहता है कि अखिलेश सिंह की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष बिहार में चुन दिए जाए। तो आप समझते चले जाइए। तो इस कार्यक्रम का ऐलान जब नए नवेले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार और दूसरे नेताओं के सामने करते हुए नजर आए, तो फिर
क्या जरूरत थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह इस कार्यक्रम पर सवाल खड़ा करें, लेकिन वह सवाल खड़ा करते हुए नजर आते हैं। तो कहा क्या जाए, मैंने कहा ना, राहुल गांधी ने गुटबाजी करने वाले को अल्टीमेटम दे दिया, तो तमाम जगह पर इसी तरह की बेचैनी नजर आने लगा है। और यही नहीं, ऐसे छोटे बड़े नेताओं की एक फहरिस्त बिहार में भी है, जो काम तो कांग्रेस के लिए करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनका दिल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए धड़कता है। और इसको हवा पानी देने का काम बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह जरूर करते हुए नजर आते हैं। यानी जितने लोग अभी असंतुष्ट नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है, सबको पोषण देने का काम तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि एमके टाइम्स न्यूज बिल्कुल नहीं करता। लेकिन राजनीति में जो चर्चाएं होती है, या चर्चाओं का जो बाजार है, कयासों का जो बाजार है, उसको टटोलने का काम जरूर किया जाता है और उसी पर राजनीतिक चर्चाएं जरूर होती है। तो समझते चले जाइए किस तरह बिहार की राजनीति में भी किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले कांग्रेस के स्लीपर सेल जिस तरह से नजर आने लगे हैं, तमाम को छुट्टी जरूर किया जाएगा। अनकरीब बड़े फैसले लेने में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीमंदी कर दी है, यानी रजामंदी जाहिर कर दी है। तो समझते चले जाइए, आने वाला वक्त में पता चलेगा कि कांग्रेस में सर्जरी कैसा होता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बात तय है कि जब सर्जरी होगी तो पूरी तरह से भूचाल भी कांग्रेस में आएगा। यहाँ कांग्रेस पार्टी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करते हैं, तो जितना तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोगों को होना चाहिए, उससे ज्यादा दर्द और उससे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले स्लीपर सेल को हो जाए, तो समझते चले जाइए कि स्थिति कितना विकराल रूप ले लिया है। और इसे पार पाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आप इस ज्वाइन के मार्फत सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जोहार।